गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो हमने कुछ तो हमने कर लिए हैं, कुछ भी और तैयार करेंगे। जो मेन है हम सिर्फ वही करेंगे, हम पूरी बुक का नहीं करेंगे। चलिए हम ये देख लेते हैं। If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferness be by? Christian example. Why revenge the villainy? You teach me, I will execute, and it shall go hard, but आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ये इसका कॉन्टेक्स्ट, अब हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय शाइलॉक एंड एड्रेस टू सैलेरिनो। ये शाइलॉक द्वारा सैलेरिनो को ये वर्ड बोले गए हैं। These lines show Shylock's desire to take revenge for the wrongs done to him by the Christians. क्रिश्चियंस के प्रति क्रिश्चियन जो शाइलॉक के साथ जो बुरा व्यवहार किया, उसका जो अपमान किया, ये उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In these lines, Shylock says that his desire to take revenge is born of the Christian's pupils' own revengeful nature. शायलोक कहता है कि जो क्रिश्चियंस जो होते हैं, क्रिश्चियन लोगों ने उसका बहुत अपमान किया है, इसलिए वो क्रिश्चियन लोगों से बहुत नफरत भी करता है, क्योंकि वो क्रिश्चियन लोगों ने उसे हमेशा नीचा दिखाया है। When he wants to have his revenge, वह उनसे बदला लेना चाहता है। He is simply following the examples of the Christians. However, his revenge will certainly be more cruel than the Christian revenge. वह जब क्रिश्चियंस को किसी को कर्ज देता था तो उसके साथ बड़ा ही क्रूअल, बड़े ही कठोरता से पेश आता था, उसके साथ बड़ा कठोर व्यवहार करता था। These lines show Shylock's desire to take revenge for the wrongs done to him by the Christians. इन सब लाइनों से हम पता लगता है कि शाइलॉक क्रिश्चियन से नफरत करता है और उनके साथ बुरा व्यवहार करता है और उनको कर्ज देने पर उनके साथ व्यवहार भी बहुत बुरी तरीके से करता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए हम आगे का देख लेते हैं। I have possessed your grace of what I purpose, and by our holy Sabbath have I sworn to have the due and forfeit of my bond. If you deny it, let the danger light upon your charter and your city's freedom. चलिए अब इसका हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट है, These lines are taken from the play The Merchant of Venice written by William Shakespeare. ये प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। These words are spoken by Shylock and addressed to Duke of Venice. शाइलॉक ये वर्ड्स बोलता है वेनिस के ड्यूक को। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। Shylock tells the Duke that he stands on his bond. शाइलॉक ड्यूक को बताता है कि वो अपने बॉन्ड पर अडिग रहेगा, अपने जो भी उसने बॉन्ड साइन करवाया था वो उसी पर अड़ा रहेगा। That Jew warns the Duke that the court should not act one side and dismiss his claim. तो ड्यूक उसे बोलता है कि कोर्ट जो है वो एक तरफा निर्णय नहीं लेगी, जिसके अगर तेरे जो भी उसने बॉन्ड साइन करवाया था इसको कोर्ट डिसमिस कर देगी। इफ़ द कोर्ट डिनाइज हिम ए लॉफुल डिक्री ऑन हिज बॉन्ड, it will endanger the very liberty of his state.
शायलॉक बोलता है कि अगर मेरा ये केस कोर्ट डिफ्यूज़ कर देती है, इसके मेरे इस क्लेम को डिक्रीज़ कर देती है, तो हमारी जो जाति है, हम जो जू जाति से जो लोग हैं, वो यहूदी हमारी जो ये है ये खतरे में आ जाएगी, हमारी समानता खतरे में है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. चलिए इसका हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट है, These lines are taken from the play The Merchant of Venice written by William Shakespeare. ये लाइन सभी में आएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये सभी में मोस्टली आएगी। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ पोर्शियाज फेमस क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच एड्रेस टू शाइलॉक। पोर्शिया के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना, जो उसके शाइलॉक के लिए जो स्पीच करती है, जो उसके बारे में जो कुछ बोलती है, जो बताती है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, इन दिस लाइन्स पोर्शिया सेज दैट द बेस्ट सोल्यूशन टू द केस इज़ दैट शाइलॉक शुड शो मर्सी टू एंटोनियो। इन लाइनों में पोर्शिया बताती है कि इस केस का सबसे अच्छा सोल्यूशन, अच्छा समाधान यही है कि शाइलॉक एंटोनियो के प्रति दया दिखाए। शी सेज दैट मर्सी इज़ नेवर शोन अंडर कंप्यूलिजन, लेकिन जो वो इसके प्रति कोई दया नहीं दिखाता। इट इज़ ईजी बाय इट नेचर। Mercy is a two-fold blessing. It blesses both the giver and the receiver. पोर्शिया बोलती है कि जो दया है वो भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, जो देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए एक गॉड की ब्लेसेस हैं, जो हर किसी के पास नहीं होती। इसमें बस शाइलॉक के जो एंटोनियो के प्रति दया नहीं दिखाता, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ये थे आपके कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस विद एक्सप्लेनेशन। इनको आप तैयार कर लीजिए एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट।